चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज हम देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसने इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ इनका। 26 दिसंबर 2024 को इनका देहावसान हो जाता है। ये बहुत ही महान और शिक्षित प्रधानमंत्रियों में से एक थे। बात है प्यारे बच्चों, इनका इतिहास मैं बताऊंगा आपको। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए जाएंगे वो सारे मैं यहाँ पर करा दूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात समझिए कि क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं ये भारत के लिए। तो देखिए, पहले एक बात ये समझ लीजिए कि 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। फिर जब इन पर नज़र पड़ती है आपके डॉक्टर नरसिम्हा राव की। डॉक्टर नरसिम्हा राव उस समय जो है प्रधानमंत्री थे देश के। तब देश में पैसा मात्र बचा था 15 दिन का। आईएमएफ वगैरह ने अपने हाथ उठा लिए थे भारत को पैसा देने के लिए। तो इन्होंने, चूंकि ये अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ एक काम किया। क्या किया? इन्होंने एलपीजी लागू किया। प्यारे बच्चों, जब एलपीजी लागू किया तो मजबूरी में इनको एलपीजी लागू करना पड़ा, क्योंकि विदेशी लोग भारत को पैसा देने से मना कर रहे थे। आईएमएफ वगैरह इन्होंने साफ मना कर दिया था भारत को पैसा देने से। तो इन्होंने जो है एलपीजी लागू किया। लेकिन जब एलपीजी लागू किया तो इन्होंने, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। देखिए, एल से क्या था? एल से था लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, ठीक है। और जो आपका पी से था तो वो प्राइवेटाइजेशन था, जिसे निजीकरण बोलते हैं। और जी से जो था ग्लोबलाइजेशन था, जिसे वैश्विक ये भूमंडलीकरण बोलते हैं। तो एलपीजी लागू तो की इन्होंने, लेकिन विदेशों ने कहा कि भाई आप जो है निजीकरण और वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण में उदारता रखेंगे। एलपीजी लागू हुई, परंतु उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। भारत में विदेशी कंपनियों के सामने कि सेना का सामान नहीं बना सकते, अंतरिक्ष में कुछ कार्य नहीं कर सकते, पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते, रेलवे में कुछ कार्य नहीं कर सकते। ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत रखी गई थी, क्योंकि ये लिबरलाइजेशन का प्रयोग कर रहे थे, अर्थात उदारीकरण का प्रयोग कर रहे थे। तो ये समझ लीजिए, फिर इन्होंने एक ऐसा ढांचा बना दिया, बहुत सारी चीजें की, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि जब ये ग्लोबलाइजेशन आया तो मोटरसाइकिल जैसे मान लो आप आई हीरो होंडा, तो हीरो हमारा हो गया और होंडा जो है विदेशी हो गया। तो दोनों को जोड़कर क्या कर दिया गया? हीरो होंडा कर दिया गया। ऐसे करके जो है इन्होंने एक डाटा बनाया है। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 26 दिसंबर। आइए थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। देखिए, जन्म अगर बात करें मनमोहन सिंह जी का तो 26 सितंबर 1932 को गाह-ए-गॉव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था, ठीक है। निधन की बात करें तो 26 दिसंबर 2024 को हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों चीजें जो हैं वो 26-26 पे ही हैं, ठीक है ना। पिता की बात करें तो गुरमुख सिंह कोहली है, ठीक है। माता अमृत कौर थी और जो है पत्नी इनकी गुरशरण कौर, ठीक है। वहीं एक बात और समझ लीजिए कि 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक ट्रिपॉस पूरा कर लिया था। 1962 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में जो है डीफिल कंप्लीट इन्होंने कर लिया था। देखिए, कुछ पॉइंट यहाँ पर भी गौर कर सकते हैं आप। इस पद पर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार 1971 में रहे। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 में रहे। वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया इन्होंने 1976 में। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक थे 1976 से 1980 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक काम किया, 15वें गवर्नर के रूप में, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी जो है ये प्यारे बच्चों रह चुके हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको कब? तो 1985 से 90 तक राजीव गांधी के शासनकाल में। एक बात और समझ लेना कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 14 तक जो है इन्होंने कार्यभार संभाला और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। आइए बात करेंगे हमारे मनमोहन सिंह जी को मिले सम्मानों के बारे में। तो देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको जो है 1987 में दिया गया।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको 1995 में दिया गया। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 से 94 के मध्य प्राप्त हुआ। ठीक है, 93 और 94 में प्राप्त हुआ। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए जो है राइट पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1955 में। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन किजई सिम्बुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा जो है कई उपाधियां भी प्राप्त हैं। देखिए, नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे, पीछे बता चुका हूं, 1991 से 1996 तक। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। 21 मार्च 1498 से 21 मई 2004 तक। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद वे राजस्थान से फिर राज्यसभा में वापस आ गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। प्यारे बच्चों, पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे अक्टूबर 1991 में। इसके बाद वे लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं 1999 की, 1999 की, ठीक है, तो 1999 में मनमोहन सिंह ने जो है दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जो बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा थे उनसे जो है ये चुनाव हार गए थे। 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपने समझ ली। ये जो है इनका जीवन काल है संपूर्ण, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रिवाइज करें। ठीक है।